दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठा और साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। महाभारतम रामायण के बाद लिखा गया भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं और महाभारतम, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं, कहानी है अलग अलग तरीके के स्वभावों की। दुर्योधन के महत्वाकांक्षी होने की कहानी है महाभारत, द्रौपदी के अहंकारी होने की कहानी है महाभारत, और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की कहानी है महाभारत। महाभारत अपने समय में जितनी संपूर्ण हुई, वो आज तक कलयुग में भी उतनी ही संपूर्ण नजर आती है। महाभारत जब लिखी गई तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जो जो अंश महाभारत में दिखाई देता है वो कलयुग में भी उतना ही सार्थक होगा। महाभारत की कहानी बताती है कि कैसे हमें अपनी प्रतिज्ञा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कैसे हमें किसी आशीर्वाद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कैसे हमें अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और कैसे हमें अपने रिश्तों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाभारत की कहानी राजा शांतनु से शुरू होती है। महाराजा शांतनु के पुत्र गंगापुत्र भीष्म को एक आशीर्वाद था कि उनका अपनी मृत्यु पर पूर्ण अधिकार था। वो जब चाहेंगे तभी उन्हें मृत्यु स्वीकार हो सकती है। गंगापुत्र भीष्म ने अपने पिता की दूसरी शादी जो सत्यवती से होने वाली थी, उसके लिए माँ सत्यवती को एक वचन दिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। गंगापुत्र भीष्म का ये वचन महाभारत में हमें बताता है कि क्यों हमें गलत वचन नहीं देने चाहिए। गंगापुत्र भीष्म ने कभी कोई संतान नहीं करी, कोई विवाह नहीं करा, जिसके पश्चात जो भी वंश चला वो पांडु और धृतराष्ट्र का वंश था। गंगापुत्र भीष्म की ये प्रतिज्ञा सदैव उनके लिए एक कांटे की तरह चुभती गई। गंगापुत्र भीष्म जितने कर्मठ, जितने देशभक्त और जितने राजभक्त, उन्होंने महाभारत के पहले सेनापति का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया था। यदि उन्होंने विवाह के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो शायद महाभारत की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। राजकुमारी कुंती को उनके विवाह से पूर्ण ऋषि दुर्वासा ने सेवार्थ भाव से प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद दिया था कि जब भी राजकुमारी कुंती किसी का भी आह्वान करेंगी तो वो उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। राजकुमारी कुंती को इस आशीर्वाद पर शायद यकीन नहीं था। उन्होंने इसका इस्तेमाल करने के लिए सोचा और अपने विवाह से ही पूर्ण उन्होंने सूर्य भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान का आह्वान करते ही कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे महारथी कर्ण के नाम से जानते हैं। कुंती का आशीर्वाद को गलत इस्तेमाल करना कर्ण के लिए सारी जिंदगी एक कलंक की तरह इस्तेमाल हुआ। कर्ण जो दानवीर थे, कर्ण जो महायोद्धा थे, जो शायद अर्जुन से बड़े धनुर्धर भी थे, वो सारी जिंदगी इस ग्लानि में जीते रहे कि उनके माता और पिता ने उन्हें अपना नाम नहीं दिया। वो सर्व जीवन सूत पुत्र कहलाए। कर्ण अपनी माँ राधे के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने उन्हें पाला था। कर्ण का जीवन ये भी बताता है कि जन्म देने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। कर्ण यूं तो कौन्तेय थे, लेकिन वो सदैव राधे ही कहलाने में ज्यादा विश्वास करते थे और इसमें उन्हें गर्व की अनुभूति होती थी। कुंती का एक गलत फैसला कि मैं इस आशीर्वाद को कभी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ,
उसने जिंदगी भर के लिए कुंती को अपने पुत्र कर्ण से अलग कर दिया। गांधार नरेश ने जब अपनी पुत्री का विवाह करके उन्हें हस्तिनापुर भेजा तो उनके साथ आए उनके भाई, उनके भ्राता शकुनी। शकुनी का हस्तिनापुर में आना यूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। किसी भी भाई का अपनी बहन के यहाँ जाना कभी गलत नहीं है, लेकिन भाई का विवाह उपरांत अपनी बहन के यहाँ बस जाना एक बहुत ही गलत डिसीजन है। महाभारत हमें बताती है कि कैसे हमें रिश्तों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि शकुनी गांधारी के पास आकर हस्तिनापुर में नहीं रहते, वहाँ विराजमान नहीं हो जाते, तो कभी भी दुर्योधन उनकी संगत में नहीं आ पाता, कभी भी दुशासन उनकी संगत में नहीं आ पाता। दुर्योधन और दुशासन जिस तरह के पालन पोषण से बड़े हुए, उसके अंदर शकुनी की कूटनीतियां कूट कूट के भरी थी। गांधारी यूं तो एक बहुत ही समझदार रानी थी, लेकिन वो सदैव कोशिश करती थी कि उनके भाई शकुनी उनके बच्चों को गलत शिक्षा ना दे, गलत तरीके सुझाव ना दे। परंतु गांधारी का इस पे किसी भी तरह का निष्पेक्ष शकुनी को समझ ही नहीं आता था। शकुनी हमेशा कहते थे कि ये मेरे भांजे हैं और मामा होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनके भविष्य की चिंता करूं। शकुनी ना सिर्फ भविष्य की चिंता कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं महाभारत का बीज बो रहे थे। हस्तिनापुर में बहुत सारे किरदार नज़र आते हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग नज़र आते हैं जिन सब ने थोड़ा थोड़ा महाभारत में अपना योगदान ज़रूर दिया है। हस्तिनापुर की राजगद्दी के उत्तराधिकारी का चयन ही महाभारत की शुरुआत है। दुर्योधन जो कुरुवंश के बड़े पुत्र थे और युधिष्ठिर जो पांडवों के बड़े पुत्र थे, परंतु दुर्योधन से उम्र में बड़े थे, उन दोनों ने ही स्वयं को कुरुवंश का उत्तराधिकारी होने का निर्णय ले लिया था। महाभारत युद्ध बताता है कि कैसे कोई राजगद्दी दो भाइयों के बीच में एक घमासान युद्ध करा सकती है। महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कहलाया जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हो गई और उस तरह से द्वापर का अंत हुआ। द्वापर का अंत होते ही शुरुआत हुई काली युग की। ये एक ऐसा युग था जिसमें त्रेता, द्वापर और सतयुग तीनों ही युगों की कोई भी खास बात नहीं थी। महाभारत के इस युद्ध को द्वापर के साथ हम छोड़ देते हैं और अब कल युग में हम एक नई शुरुआत करते हैं। आज स्पिरिचुअल पावर्स के इस एपिसोड में मैंने आपके साथ बात करी महाभारत के कुछ ऐसी बातों की, कुछ ऐसे यातनाओं की, कुछ वचनों की, कुछ भ्रमित कथाओं की। मुझे उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मैं अगली बार आपके साथ फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ, किसी नए उपदेश के साथ, किसी नई स्पिरिचुअल पावर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।